स्वागत है आप सभी का मकराना बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सरसर और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर बारावर से। कक्षा 10 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को एक दिन के लिए ग्राम पंचायत बारावर का सरपंच तथा राजकीय बालिका विद्यालय की टॉपर बालिका को उप सरपंच बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सोमवार को ग्राम पंचायत बोरावड़ की ग्राम सभा में पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित की अभिशंसा पर वार्ड पंच गजेंद्र सिंह बोथरा ने इस आशय का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। ग्राम पंचायत बोरावड़ की सोमवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिस पर अधिकतर वार्ड पंचों ने अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था में सुधार करवाने की मांग रखी। इस दौरान कई वार्ड पंचों ने पंचायत को अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के मृत पशुओं को उठाने को पंचायत ने ठेका दे रखा है तथा पंचायत द्वारा उसका भुगतान भी किया जाता है, लेकिन मृत मवेशियों को उठाने वाले कर्मचारी आसपास के लोगों से भी 200 से 500 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। इस कारण या तो उनका ठेका बंद किया जाए अथवा उन्हें किसी इस प्रकार रुपए नहीं लेने दे के लिए पाबंद किया जाए, जिस पर सरपंच भंवरलाल ने ठेकेदार को इसके लिए पाबंद करने की बात कही। ग्राम सभा के दौरान वार्ड पंच शोभाराम बागड़ी ने टुंडी के पास खाली जगह पर कुछ लोग अतिक्रमण करने की नियत से निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वो जगह ग्राम पंचायत की है, जिस पर सरपंच ने सदन को बताया कि उस जगह पंचायत द्वारा 4 दीवारें का निर्माण करवा दिया जाएगा ताकि कोई वहां अतिक्रमण नहीं कर सके। इस दौरान कारगिल शहीद वीर चक्र मेमोरियल सोसाइटी ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिक कल्याण भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन कर उसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की मांग भी की। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से पिछले लगभग 8 वर्ष से जगह की मांग की जा रही है, लेकिन पंचायत उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इस दौरान ज्ञापन देने आए प्रतिनिधियों के साथ वार्ड पंच गजेंद्र बोथरा की तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिस पर सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कही। इस दौरान सरपंच भंवरलाल मेघवाल, उप सरपंच शमीम खत्री, ग्राम विकास अधिकारी मूलचंद वर्मा, विक्रम सिंह, भगवती देवी पारिक, दीनदयाल भाटी, रवि व्यास, दिग्विजय सिंह बोरावड़, प्रकाश सोनगरा सहित अनेक वार्ड पंच मौजूद रहे। एक बार हम लेके आए थे एनओसी वहां से, ये जो वाटर से बना था ना, तो उसके बाद एनओसी वाटर से ले, फिर आप लोग किया हमारा ग्राउंड तुरंत कर दिया। इसलिए ये तो बिजली बोर्ड की जगह बनी हुई है, उसकी आप एनओसी लिख के दे दो कि ये जो है यहाँ पर सैनिकों के लिए जगह अलॉट की जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। पंचायत लिख के दो। पंचायत से पहले भी ये लेटर आया, ये देखो पहले भी हमने दिया है। हम 8 साल हो गए आपकी पंचायत में ठोकरे खाते हुए। नहीं साहब, सैनिकों को कल्याण की बात नहीं कर रहे हो आप। मेरी बात सुनिए आप। आदरणीय गिरिया साहब, मेरी बात सुनिए। आप कहते हैं हमको 8 साल हो गए। 8 साल तो आपको 8 साल में यूनिवर्सिटी देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में गया सुनीता जी सरपंच कहाँ दी? आपको बताइए ना थे ना बुढ़िया। खबर खिमसर से। बालाजी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह हुई सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 3 युवक गंभीर घायल हुए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया। बालाजी और अलाय के बीच हाईवे पर हुआ। यहां नागार से नौखा की तरफ जा रही एक स्विफ्ट कार और नागार की तरफ जा रही पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 युवक सीरियस इंजर्ड हो गए। सभी को नागार स्थित जेएलएन हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सभी को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल एक युवक की मौत के समाचार मिल रहे हैं। बालाजी एसएचओ शिव सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह बालाजी और अलाय के बीच हाईवे पर कार और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 सीरियस इंजर्ड युवकों को जोधपुर रेफर किया गया है। बड़ली निवासी सुखाराम नाम के युवक की मौत के समाचार मिले। फिलहाल पुख्ता शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर खिमसर से। खिमसर थाना क्षेत्र के 5 लाख के थामड़िया गांव पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर बदमाश तस्कर को छुड़ा ले गए। आरोपी बदमाश बोलेरो कैंपर लेकर आए और तेज स्पीड के साथ कैंपर पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया गया। पुलिसकर्मियों को जैसे तैसे भागकर पेड़ों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस टीम से मारपीट करके तस्कर को छुड़ा लिया। आरोपियों में एक पकड़े गए तस्कर का भाई था। पुलिस जब मौके पर 6 कारतूस लॉडेड रिवॉल्वर लेकर सहित 5 अन्य पुलिस जवान मौजूद थे। 4 पुलिस जवान भी घायल हुए हैं, जिनका मेडिकल करवाया गया। फिलहाल पुलिस तस्कर के ढाणे से एक व्यक्ति को शांति भंग में गिरफ्तार करने थाने ले आई थी। वहीं फरार तस्कर और उसके भाई सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
खीमसर गोपाल कृष्ण ने बताया कि रविवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में बाटे बड़ तस्कर बाबूलाल पुत्र बेड़ाराम विश्नोई निवासी थामड़िया अपनी ढाणी में आया हुआ है। इस पर वो पुलिस टीम लेकर उसे पकड़ने पहुंचे थे। वहां पुलिस टीम को देखते ही एक अन्य व्यक्ति के साथ खड़ा बाबूलाल खेतों की तरफ भागा। 7-8 खेत पीछे भागकर पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। उसे लेकर पुलिस टीम थाने के लिए रवाना हो गई। भाई सहित 2 बदमाशों ने हमला किया, कैंप पर चढ़ाने का भी प्रयास किया। इस दौरान तस्कर बाबूलाल का भाई कृष्णाराम विश्नोई और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खबर कुचामन से। चितावा थाने में युवती से गैंगरेप का एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़िता के परिजनों की ओर से रिपोर्ट में कहा गया कि कुकनवाली के 2 युवक पीड़िता को बहला फुसलाकर कुचामन लाए और यहां एक कैफे में उसके साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि उसका वीडियो भी बना लिया। बाद में पीड़िता जब घर गई तो उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसके परिजनों पूछा तो पूछने पर उसने सारी जानकारी उन्हें दे दी। एडिशनल एसपी पुलिस अधीक्षक कुचामन गणेशाराम चौधरी ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने कुकनवाली निवासी 2 युवकों के खिलाफ चितावा थाने में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने 17 दिसंबर को दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। खबर कुचामन से। राजकीय विद्यालय के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। शिविर में कुचामन ब्लॉक के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया, जिनको 6 दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया। उसके सभी अपने अपने विद्यालयों में बालिकाओं को कठिनाइयों का सामना करने के गुर सिखाएंगे। शिविर में प्रातः काल व्यायाम, प्राणायाम, आसन, तलवार चलाना आदि करवा कर आक्रमण होने की स्थिति में पंच मारना और अपनी सुरक्षा के लिए कई सुरक्षात्मक तरीके सिखाए गए। महिलाएं सशक्त होगी तो समाज स्वतः अनुशासित होगा। बहू और बेटी में फर्क न करना, बेटा और बेटी में फर्क न करना, साथ ही लैंगिक समानता के विविध विषयों पर जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा प्रभारी चंपा लाल कुमावत ने रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण में व्याख्यान प्रस्तुत किया। जीवन में व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने समझाया कि वर्तमान में बहुत सी कुरीतियां और संकीर्णताओं को त्याग कर समाज को अपनी सोच को परिपक्व करना चाहिए। समसा के संदर्भ व्यक्ति लक्ष्मण शर्मा ने शिविर की व्यवस्थाओं को सहेजते हुए परीक्षणार्थियों द्वारा समय का पूर्ण सदुपयोग करते हुए शारीरिक व्यायाम, मार्शल आर्ट, लाठी चलाना, तलवार चलाना एवं अन्य आत्मरक्षा के गुर सीख कर अर्जित ज्ञान को बालिकाओं तक पहुंचाने हेतु निर्देशित दिया गया। केआरपी सुनीता बडगुजर, गगनप्रीत कौर, सुमन गौदारा, सुनीता पूनिया एवं अतिथि शिक्षिका श्यामा रानी तथा कमल गोयर ने मार्शल आर्ट के विविध तरीके प्रायोगिक रूप से करते हुए सिखाए। प्रशिक्षणार्थियों ने तथ्य परक चर्चाओं, पूर्ण सजग करते हुए विचार विमर्श एवं शिविर में सिखाए जा रहे कौशल आदि से प्रेरित होकर शिविर की उद्देश्य को स्वीकार श्यामलाल, भवानी सिंह चारण, हरीश चावला आदि ने शिविर हेतु व्यवस्थाएं देखी। ठीक समझा पा रहा हूं मैं। 2 चीजें हुई, एक तो प्रकृति से तय होना की महिला है और दूसरा कि उनको प्रकृति ने यह प्रदान किया है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है, वो पुरुष को काम नहीं दिया है। भूमिका उनकी भी है लेकिन वो प्रकृति द्वारा तय है, दोनों की अलग अलग भूमिका। लेकिन जन्म देने के बाद ये 2 काम हो गए। उसके बाद में उस महिला का अलग से कोई प्राकृतिक रोल या भूमिका नहीं, जबकि हमने हमारे समाज में, हमारे परिवार में, देश काल परिस्थितियों और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समाजों में, अलग अलग परिवारों में, यहाँ तक अलग अलग परिवारों में एक परिवार। आज के दौर में जब हम आसपास के वातावरण को देखते हैं तो ऐसी घटनाएं जो देखते हैं जो छोटी छोटी बालिकाओं के साथ घटित हो रही है, इस को देखते हुए यह प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो इसको देखते हुए यह 6 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ आयोजन किया गया है। इसमें हम प्रातः योग अभ्यास, एक्सरसाइज वगैरह करवा के
और इनको मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाते हैं। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, आसपास की जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे धूल मिट्टी हो गई या फिर आसपास की चीज़ें हैं, उनको हम कैसे हथियार के रूप में काम में ले सकते हैं, और इनको हम सिखाते हुए ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें आउटडोर में हम पॉक्सो एक्ट है और बाल अधिकार है और भी कई चीज़ें हम इसमें सिखा रहे हैं। यह जो प्रशिक्षण अभी चल रहा है ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, जिसको इस बार रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के नाम से संचालित किया जा रहा है। और कुचामन ब्लॉक में यह प्रशिक्षण लगभग जो उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय की 136 महिला शिक्षिकाओं को आहूत किया गया है। और ये सभी जो है यहाँ रह कर के दिन भर विविध प्रकार के कौशलों को सीखती हैं। ये यहाँ सब प्रशिक्षण ले रही हैं। मध्याह्न पूर्व इनका फील्ड की एक्टिविटी होती है, जिसमें ये मार्शल आर्ट, विविध प्रकार के पंचेज और विशिष्ट एक कला है जो कि तलवारबाजी और लाठी संचालन, लाठी चलाना, लाठी से अपनी सुरक्षा करना, इस प्रकार की गतिविधियों को बखूबी सीख रही हैं। और इसके पश्चात मध्याह्न के पश्चात इनकी क्लासरूम एक्टिविटी होती है, जिसमें थ्योरी जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो भी इनको बताया जाता है। और आज इसका प्रशिक्षण का ये 5वां दिन है। आज 5 दिनों में इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। आज भी इन्होंने जब फील्ड में प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ़ था। बहुत अच्छा प्रदर्शन और बहुत अच्छा सीखा है इन्होंने। तो ये जो है अब यहाँ से प्रशिक्षण सीख करके और अपने अपने विद्यालयों में जाके कक्षा 6 से 12 की बच्चियों को ये प्रशिक्षण देंगी। और वो बच्चियाँ जब इन्हें सीख लेंगी तो इस तरह की सीखे हुए जो आत्मरक्षा के गुण हैं वो उनको निजी जीवन में भी लाभ देंगे। साथ ही साथ संकट की स्थिति में उनके लिए एक हथियार के रूप में वो काम में आएंगे। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है। भले ही हमारे हाथ में हथियार नहीं हो, जैसा कि वर्तमान में हम चारों तरफ सुनते हैं, समाज में महिलाओं की असुरक्षा निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आत्मविश्वास वर्धन इनका होगा तो निश्चित ही ये सुरक्षित महसूस करेंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण जो है करवाया जा रहा है। निश्चित ही मुझे मतलब लगता है कि ये बच्चियों के लिए और साथ ही साथ इन महिला शिक्षिकाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। खबर मकराना से। नगर परिषद कार्यालय में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत वार्ड नंबर 49 के लिए शिविर का आयोजन किया गया। सोमवार को 69A के तहत 13 स्टेट ग्राउंड एक्ट 8 नामांतरण 8 के पट्टे जारी किए गए। इसी प्रकार 69A के तहत 21 स्टेट ग्रांट एक्ट 11 आवासीय कृषि भूमि 15 भवन निर्माण स्वीकृति 1 नामांतरण 3 नई पत्रावली शिविर में प्राप्त हुई। शिविर में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को पालनहार के 3 आवेदन, अनुसूचित जाति के इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के 1, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 1 आवेदन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 6, जलदाय विभाग को 1 प्रकरण, पाइप लीकेज ठीक करना, 4 अवैध कनेक्शन हटाया। महिला बाल विकास के विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मौके पर ही आवेदन प्राप्त किए जाकर समस्या का समाधान किया जा रहा है। शिविर में आयुक्त जोधाराम बिश्नोई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से कनिष्ठ सहायक पूजा शेखावत, मनोज लाराना, तारा स्वामी, हनुमान मेघवाल सहित कई शहर के नागरिक मौजूद थे। खबर मकराना से। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली की राष्ट्रीय प्रधान पद के उम्मीदवार रामपाल जांगीर सोमवार को दोपहर 1 बजे मकराना के हॉस्पिटल रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में पहुंचे। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ मकराना के सचिव वेद प्रकाश जांगीर ने बताया कि जांगीर समाज मकराना के लोगों ने रामपाल जांगीर का फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान रामपाल जांगीर ने कहा कि समाज को एकजुट रखने व समाज को शिक्षा की ओर से ले जाने की बहुत जरूरत है। पूर्व दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष लादू राम जांगीर, अखिल भारतीय जांगीर युवा प्रकोष्ठ राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष नवीन जांगीर एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष संजय हर्षवाल ने बताया कि 2 जनवरी को होने वाले अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली के राष्ट्रीय प्रधान का चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रत्याशी रामपाल जांगीर ऐसे शख्स हैं जो समाज हित में तन मन धन से काम करेंगे। मतदान हम सभी का अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग करके हम एक अच्छे समाज और एक अच्छे इंसान को समाज का प्रतिनिधि बनाकर समाज को और अधिक प्रगतिशील बना सकते हैं। विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष प्रेम पलाड़िया ने वही
भी अपने विचार व्यक्त करते हुए मकराना की मधु जांगीड़ को 5100 रुपये ट्रस्ट की तरफ से देने की घोषणा की। वह अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान के अध्यक्ष संजय हर्षवाल के द्वारा भी 5100 रुपये देने की घोषणा की। इस दौरान बाबूलाल जांगीड़, रामकृष्ण जांगीड़, गणपत लाल जांगीड़, नटवरलाल जांगीड़, मनभरी जांगीड़ ने आदि प्रेमलता जांगीड़ सहित अनेक समाज बंधु मौजूद थे। खबर मकराना से। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू राम रुणवाल ने नागौर विधायक व भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन राम चौधरी के निर्देशानुसार मंडल अध्यक्षों की घोषणा की, जिसमें जयल तहसील के
जानी गांव निफवासी मनोज चौयल को जायल मंडल का युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया। इससे पूर्व वे जायल भाजयुमो के उपाध्यक्ष हो चुके हैं। उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ियासर, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आरसी मंडा, सुरेश कसवा, महेश कसवा, किशन भामू, राजेंद्र बेड़ा आदि भाजपाइयों ने उन्हें बधाइयां दी। फिलहाल के लिए मकराना बुलेटिन में सिर्फ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश।